भी निकल रहे हैं, चूंकि अभी दिन पड़े हैं तो इसका फेज यानी जेडी वेंस चाहते थे कि कोई नतीजा निकले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे। क्या यही नतीजा अख्ज़ किया जाए और क्या डोनाल्ड ट्रंप जेडी वेंस को भी बलि का बकरा बना रहे हैं? फिर कभी भी बना सकते हैं, लेकिन इस ये जो मामला चल रहा है इसमें तो सेक्रेटरी वार को बनाएंगे, इनको तो नहीं बनाएंगे। लेकिन ये है कि और वाइस प्रेसिडेंट को बनाना भी कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी सरदर्द हो जाती है, तो ये किसी ना किसी को फायर तो करेंगे एंड के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ब्लेम तो किसी पे लगाना है, जो सेक्रेटरी वार के ऊपर लगेगा बड़े अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे जो ये बताऊं कि ये जेडी वेंस जो यहाँ से गए थे, देखें आप याद रखें, इस शख्स ने अगले इलेक्शन में जाना है, आया वो ऐसा क्यों करेगा जिसके अंदर वो फेल होके एक प्रोजेक्ट को पकड़े और फेल होके आए और फिर अगले इलेक्शन में ये चीज इसको चेज करे कि तुम एक ऐसी जगह पे जहां पे ईरान भी रेडी था, अमेरिका भी रेडी था, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट कर दिया था और तुमने सिर्फ क्लोज करना था, यू कुड नॉट डू दैट। तो वो उसका तो 100% यही होना चाहिए था कि मैं इसको क्लोज करके आऊं। लेकिन ये जब नहीं हुआ और किसी ने यानी आउट ऑफ स्क्रिप्ट उसको बोला कि इमीडिएटली जस्ट कम बैक, किसी ने तो बोला है ना। अब बेसिकली जो वाइल्ड गैस तो डोनाल्ड ट्रंप पे ही जाता है, लेकिन पीछे पुश नेतन्याहू की भी हो सकती है। लेकिन अब ट्रंप जो है, जो उनको डोमेस्टिक जो उनके ऊपर प्रेशर है, अगला इलेक्शन उनके सर पे खड़ा है, वो इसको क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे वी ऑल नो दैट ही इज दी, अगर वो ट्रंप को अगर कोई चीज के अंदर उनकी पूरी एक जो महारत है तो वो नेगोशिएशन है, उसके लिए उनको डंडा दिखाना पड़े, प्यार दिखाना पड़े, सर पे हाथ रखना पड़े, वो एक बेटर डील उठाने के चक्कर में इसके अंदर जितना वो इसको टिल्ट कर लें अपनी साइड पे, जितनी वो अच्छी डील बना लें। और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी टीम के एक्सपर्ट हैं। तो मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी और नसीर वागद साहब के सामने सवाल रखना चाहूंगी। वागद साहब, इस जंग की इब्तिदा एक ऐसे वक्त में थी जब हमने देखा था कि मुज़ाकरात हो रहे थे, ना सिर्फ मुज़ाकरात हो रहे थे बल्कि कोई कंक्लूजन भी निकलता हुआ नजर आ रहा था। फिर हमने देखा कि 40 दिन की ये जंग रही, जंग के बाद मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात को ये कह के पोस्टपोन कर दिया गया कि ईरान के साथ हमारी जो है वो जौहरी मामले पर बातचीत नहीं हुई। इससे बड़ी क्या हमाकत हो सकती है? मतलब वही चीज़ जो कंक्लूडिंग की तरफ जा रही थी, कंक्लूजन की तरफ जा रही थी, उसे पहले वहां पे रोका, फिर अब यहां पे रोका, अब अगला राउंड होने जा रहा है। कितने हम ऑप्टिमिस्टिक रहे अगले राउंड के लिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत जो है वो इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल है। उसका कुछ पता नहीं चलता कि वो पल में तोला पल में माशा। जेडी वेंस उनका इंतहाई काबिल एतमाद साथी है और मेरा नहीं ख्याल वो उनकी किसी भी सूरत में कुर्बानी दें। आप इस सारे सिनेरियो में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप इतना स्मार्ट खेलने की कोशिश करता है कि दूसरी पार्टी को वो चारों शानों चित करना चाहता है कि जी मैं जीत जाऊं और बाकी सारे हार जाएं, जबकि अमली तौर पर ऐसा नहीं होता। देखिए, यही जो जौहरी तवानाई की बातें हो रही हैं और एटमी रिएक्टर्स की बातें हो रही हैं, तो ये तो पहले भी यही इशू खड़ा हुआ था। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल था कि ईरान इससे दस्तबरदार हो जाएगा? और वही मेन जो एक शर्त रखी गई है जिसकी वजह से एकदम मुज़ाकरात जो हैं वो डिसकंटिन्यू हो गए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी भी पार्टी ने, किसी भी फरीक ने ये नहीं कहा कि हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। दोनों पार्टियों ने ये कहा कि हमारी डील हो नहीं सकी, मीन्स के डील हो सकती है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम 80% बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके थे, हमारी बातें एक दूसरे से तय हो गई थी, तो बाकी 20% तो बिल्कुल सारी दुनिया को पता है कि वो कौन सी चीज़ है। वो है ईरान की जौहरी तवानाई को कैप करना, जिस पे वो किसी सूरत तैयार नहीं हो रहे। अब देखना ये है कि अगर अब कोई दूसरा दौर शुरू, एक मैं और आपको बात बता दूं, वैसे लोग दूसरे दौर की उम्मीद नहीं कर रहे थे, हमारे समेत पूरा मीडिया इस चीज़ पे उनको यकीन था कि इंशाअल्लाह ये कोई ना कोई किसी तरफ ऊंट करवट जो है वो किसी बैठ जाएगा और ये कोई तस्फिया हो जाएगा, कोई साइन हो जाएगा, कोई डील हो जाएगी। ये नहीं लोग उम्मीद कर रहे थे कि एकदम जेडी वेंस साहब उठेंगे और गुड बाय करते हुए जहाज़ में बैठ जाएंगे और ईरानी जो वफद है वो भी चला जाएगा।